लाहौर की सुबह के लिए जो है वो आपको भी खुश आमदीद और हमारे लिए भी सुबह बखैर, सब्बाहुन नूर सब्बाहुल खैर। ये लाहौर है, लाहौर का यादगार, और यादगार हम पहुँचे हुए हैं सारे दोस्तों के साथ। हमारे सारे कज़न्स हैं जी, रामे साहब, हाफिज़ कारी बिलाल साहब, आमिर साहब, हाफिज़ इरफान साहब और मलिक आकिब साहब और हमारे कैमरामैन मलिक शहद नवीद साहब। और इस तरह जो है हम आपका तारुफ करवाएंगे, इनकी ज़ियारत करवा दें जी। देखने वालों को हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स भी हैं और एक अच्छे से अदीब भी हैं और हमारे बेहतरीन से कैमरामैन भी हैं और ज़बरदस्त ही। अब आपको जो है वो आगे दिखाते हैं जी। आपको साथ साथ आज दिखाएंगे कि लाहौर में आकर लोग कहाँ पर पैदा होते हैं। ये वो जब पैदा होने वाली जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि जो लाहौर नहीं गया वो जमिया भी नहीं है। तो यहाँ पर आने वाला जो है वो यहाँ पे ज़रूर ही आता है जी। ये सदका खैरात और वज़न करवाने वाली अभी तक कर रही है। आज बचपन में आए थे वहाँ पर भी यही था और यहाँ पर भी यही है जी। तो हाफिज़ बिलाल साहब की क़यादत में जी ये दीन की तबलीग के लिए जो है यहाँ पे ला हौल वला कुव्वत पढ़ते हुए जी ये कुफ़ार ने हमें कहाँ किन किन कामों में लगा दिया है जी। साथ साथ हमारे रामे साहब हैं जी। आज आपको जो है वो रामे साहब सर आपने यादगार पे ना इसकी हिस्ट्री भी बतानी है कि ये यादगार की क्या हिस्ट्री है सर। जी पूरी कौम इस काम चलाया हुआ है जी। हमारे पास रूहानियत बड़ी तगड़ी है पाकिस्तान में। हमारे पास मादी दौलत नहीं है जी, रूहानी तौर पर दुनिया के अमीर तीन मुल्कों में हमारा शुमार होता है। रूह हमारी बड़ी मजबूत है। हम अपना हर काम दुआओं पे करते हैं। ये मुख्तलिफ इदारों के स्टूडेंट्स आए हुए विज़िट कर रहे हैं जी। यहाँ ऊपर जाने की पाबंदी तो नहीं है वजह अलाम तो सही पाबंदी है। अच्छा, यही वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान का जो है वो 1 लाख के मजमे से क़ायद-ए-आज़म ने ख़िताब किया था जी। 2 दिन तक यहाँ पे जलसा होता रहा, कायदीन ख़िताब करते रहे। आ जाएँ, अच्छा ठीक है तो साथ आओ। मैं थोड़ी तकरीर करके नहीं था। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने यहाँ पे ख़िताब किया, अंग्रेज़ी में ख़िताब था और उस ख़िताब का मतन आपके पास पाक स्टडी की 9th की और 2nd ईयर की किताब में दर्ज है जी। हम यहाँ 1 से ज़्यादा रियासतों का मुतालबा करते हैं जहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमान अपने तो यादगार जगह जिसको यादगार पाकिस्तान कहा जाता है, मीनार पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये यादगार है, ये मीनार है अज़मत का, पाकिस्तान की शौकत का, पाकिस्तान की खुशहाली का, पाकिस्तान बनाने वालों की बड़ी सोच का ये अलामत है। ये मीनार पाकिस्तान यहाँ पर 1 लाख लोगों से ख़िताब करते हुए क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने कहा था कि हम ये जो जगह बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं। यहाँ ये किसी शख्स कौम कबियत के लिए नहीं है, ना किसी इलाके के लिए, ना किसी बोली बोलने वाले के लिए। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत कलमा गो इस्लाम, हिंदुस्तान के मुसलमान जिनको इस्लाम होने की वजह से गाय का गोश्त नहीं खा सकते, अपने खालिक को 5 वक्त सजदा अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते और इसी तरह अपनी मजहबी रसूमात को आज़ादी से नहीं कर सकते, अपने नाम मोहम्मद नहीं रख सकते, अपनी खुशहालियाँ और अपनी जो है तरक्की की दुआएं नहीं कर सकते, अपनी बड़े बड़े ख्वाब नहीं सजा सकते, वो ऐसा ना करें। हिंदुस्तान के मुसलमान आज़ादी के साथ बाकी इंसानों की तरह यहाँ पर रहें, बसें और आज़ादी के साथ अपने मज़हब पर अमल पैरा हों। तो ये यादगार है
इस बात की इसको यादगार के तौर पर जो है वो लिया जाता है कि 1 लाख के मजमे से क़ायद-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान तो उसी दिन ही मारज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, और ये उसी शख्स का अज़्म यकीन था, अज़्म मुसम्मम था कि उस शख्स ने 7 साल के कलील अरसे में कि हिंदुस्तान के जो है वो सीने पर एक अलहदा मुमलिकत की बुनियाद रखी। और दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें सबसे नज़रियाती तौर पर पहला मुल्क जो दुनिया में नज़री के तौर पर सामने आया वो पाकिस्तान था। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें तौहीद का इकरार है और तौहीदी ही से हमारा मुल्क चल रहा है जी। ये यादगार पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इसका साथ नहीं दे रहे। यहाँ पर आकर हमें तो जो है वो मनाना चाहिए था, अपने बड़ों को अहद की तजदीद करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर होता क्या है जी, अफरा तफरी होती है और मुल्क की हालात से तंग आकर लोग खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं। खुदकुशियाँ भी यहाँ पर यादगार के तौर पर मनाई जाती हैं। अब ये सूरत हाल बन गई कि इसके करीब आने के लिए जो है वो उन्होंने जो है बाड़ लगा दी है कि अपने से यादगार तक को हमने जो है वो नहीं बख्शा, यहाँ तक भी हम उसके करीब जो है वो नहीं जा सकते थे। ये आजकल का सोशल मीडिया क्या है, सिवाय अफरा तफरी और बेहयाई के टिकटॉक पर अच्छा सा मैसेज देने के बजाय, पैगाम देने के बजाय, सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करने के बजाय गलत इस्तेमाल की वजह से आज हम अपनी ही इस यादगार से दूर खड़े होकर इसके जो है वो इसके पास पहुँचे हुए हैं। ये चीज़ें हमारे कौम का अलमिया है, ये हमारी छोटी सोच की जो है वो अक्कासी करती हैं कि हम एक कौम नहीं है, हम एक जो है हजूम हो चुके हैं, हम बोझ बन चुके हैं। हमारी तंग नज़री, हमारा तअस्सुब, हमारी कम इल्मियाँ, हमारी जहालतें जगह जगह ज़ाहिर हो रही होती हैं। अपने मुल्क को महंगाई के अज़ाब में डालने के लिए अपने मुल्क को इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो न होने के बराबर है, और हमारे मुल्क में सबसे कमज़ोर मईशत के साथ चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम एक कौम हैं ही नहीं। जब से बने तभी से हम जो हमारा इक़्तिदार जो है ऐसे लोगों के पास चला गया है। चांदी किस्मत के लोग मिले थे, उनको कुदरत ने मौका नहीं दिया और हम जो है वो एक दोबारा ग़ुलामी की ज़द में आ गए जी। तो आप लोगों से यही कुछ कहना है कि सारी यादगारें मनाएं, देखें, आएँ, फिरें, घूमें और इनको देखें कि हमारे बड़ों ने क्या सोचकर पाकिस्तान बनाया था और इस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल है। आज के अगर पाकिस्तान का नक्शा इस वक्त उनके कायदीन के सामने रख दिया जाए तो उनके हज़ारों सोचों में सोच भी ना आए कि पाकिस्तान बनना चाहिए था, उनके ख्यालों में ख्याल तक ना आए कि पाकिस्तान बनना चाहिए था। बनाने वालों ने तो कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और यहाँ पर हमें दूर दूर तक ला इलाहा इल्लल्लाह नज़र नहीं आता। कौन सी ऐसी रस्म है जो मुसलमान अदा नहीं कर रहे? कौन सा ऐसा शिर्क है जो हमें पाया नहीं जाता? ये सारी बातें हमारी कम इल्मी हैं, हमारी बेअमली हैं। हमने इस बेअमली को दूर करना है और उसके लिए हमारे पास गुर्बत को से निकलने के लिए कोई टूल भी नहीं है, ना तो कोई इस्तिखारा है, ना कोई तावीज़ है, ना इसमें कोई ऐसी बात है जी। इसका सबसे बेहतरीन टूल और सबसे बेहतरीन इसका जो हल है वो इल्म का रास्ता है। दुनिया के सारे झगड़े जहालत की वजह से होते हैं, तो खुदारा अपने आप को इल्म में लेके आए। इल्म होगा ना जी, इल्म से इंसान अपने मसाइल को समझ सकता है, हल कर सकता है, और इल्म ही के रास्ते से इंसान जो है तरक्की की। इल्म सरदारी का नाम है जी, और इल्म ही के रास्ते के लिए पैगंबर ने फरमाया था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बनाकर, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो इसका मफहूम भी है कि आलिम बनो, मुतअल्लिम बनो, मुअल्लिम बनो, मुआविन बनो, चौथे ना बनना वरना हलाक हो जाओगे। और आज हमारी हलाकत भी यही है कि नाम न सीख रहे हैं, नाम सिखा रहे हैं, ना सीखने सिखाने वालों के जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं। तो नौजवान नस्ल तालीम हासिल करे, लेकिन तालीम से मुराद पैसा कमाने का फ़न नहीं है। फ़न का नाम तालीम रखा ही नहीं गया। तालीम वो होती है जो इंसान में शऊर को पैदा करे। तो अपने शऊर को बेदार करें, इल्म की हकीकत तक पहुँचें ताकि हमारे मसाइल का हल हो सके। हमारे मसाइल का हल हुक्मरानों के पास नहीं है, खुद अपनी हमारी ज़ात में छुपा हुआ है। और अपने मसाइल को पहचानें और अपने मसाइल का हल इल्म की ताकत से ही हल किया जा सकता है। दुनिया का हर मुश्किल से मुश्किल सवाल इल्म से ही हल होता है। तो इल्म के राहों की राह बने ताकि अपने मसाइल को हल कर सकें और दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ समेट सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।